सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट को जानना है। क्या है इन्वेस्टमेंट? निवेश क्या है? निवेश का मतलब सीधे तौर से बात यह है कि हम अपने पैसे या संपत्ति को किसी ऐसे चीज में लगाना जिससे हमें भविष्य में कोई लाभ या जिससे सकारात्मक रिटर्न प्राप्त हो। तो ये भविष्य में उन चीज़ों पे हम लोग लगाते हैं जिससे टाइम के साथ साथ हमको जो है वृद्धि मिलती रहे। जैसे व्यापार हो गया, कोई शेयर बाजार में हो गया, एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कोई बीमा ले लिया हमने। तो ऐसे चीज़ों में जिससे मतलब टाइम टू टाइम हमको फायदा मिल सके, तो वो हो गया हमारा निवेश। निवेश के दो चार मैं एग्जाम्पल दूंगा कि किस किस चीज में निवेश होता है। निवेश का पहला जो है टाइप हम लेते हैं, जैसे शेयर हो गया, किसी कंपनी का शेयर। जो बोलते हैं ना, बहुत लोगों से आप सुनते होंगे, भाई आजकल क्या चल रहा है तेरा उस शेयर में, मेरा तो पोर्टफोलियो इसमें ये चल रहा है, इसमें ये प्लस ये माइनस, तो ऐसा करके मतलब वो शेयर में निवेश करना। इसमें क्या होता है, आप कंपनी में कुछ उनके शेयर लेके एक हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, तो जिससे आपको लाभ या नुकसान समय के साथ होता है। तो ये एक टाइप हो गया जो शेयर में आपने निवेश किया। अब दूसरा टाइप है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कोई कंपनी या जो है गवर्नमेंट बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड है। तो उन बॉन्डों में हम मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं जो कंपनी को आप पैसे उधार दे रहे हो, एक निश्चित कोई टाइम है उसमें हम आप जो है एक जो है अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, जो समय के साथ साथ जो उसका समय पीरियड पूरा होते ही वो आपको रिटर्न देगा। तो दूसरा टाइप हो गया जो है बॉन्ड। तीसरा चीज हो गया इसमें रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप जैसे कोई फ्लैट ले लिए या कोई जगह ले लिया, उसको आपने कंस्ट्रक्ट किया या पहले से कंस्ट्रक्ट वाला ले लिया, तो उसमें क्या है, आप या तो खरीद रहे हो उसको फिर जाके बेच रहे हो, या उस प्रॉपर्टी को जो है रेंट या लीज पे दे रहे हो। तो उससे जो आपको इनकम जनरेट होता है एक समय के साथ साथ, तो वो एक तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप है म्यूचुअल फंड, जो एसआईपी है हमारा। तो म्यूचुअल फंड में इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आगे की वीडियोस में भी आपको बताया है म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो सेम चीज उसमें क्या है, आप भी इन्वेस्टर हो, तो ऐसे कई इन्वेस्टर मिलके किसी एक स्कीम में पैसे डालना, तो वो हो गया म्यूचुअल फंड जो समय के साथ साथ आपको रिटर्न दे दे। पांचवा है क्रिप्टो करेंसी। ये क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। वो डिजिटल करेंसी में आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो और समय के साथ साथ जो है उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। जब भी आप मान लो थोड़ा सा प्लस हो गया तो सेल कर दिया, तो ये एक टाइप हो गया क्रिप्टो करेंसी। और लास्ट हमारा जो छठवा टाइप क्या हो जाता है, कॉमोडिटी। कॉमोडिटी हो गया जैसे आपके सोना हो गया, चांदी हो गया, कृषि उत्पाद चीज हो गई। तो ये जो है कॉमोडिटी में आता है। सोना खरीद लिया आपने आज, जैसे आप देख रहे हो कई सालों से मतलब हर साल ही तो सोने का बढ़ता है सोना और चांदी जो है। एक टाइम से आज खरीद लिया आपने, 2 साल बाद बेच दिया। तो इस तरह से है, आज फसल डाला तो कल मतलब 1 साल बाद या जो भी उसका पीरियड है, 6 महीने बाद जो फसल निकलने के बाद जो पैसे प्राप्त हुए, तो ये सब जो है कॉमोडिटी के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी निवेश होता। तो ये 6 तरह के मैंने इन्वेस्टमेंट बताए हैं। अगर आपको महंगाई दर से बचना है तो एक चीज जान लीजिए, कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पिछले जमाने में क्या होता था, बुजुर्ग लोग हमको बोलते थे कि सेविंग करो। तो सेविंग करो, कहाँ सेविंग करें? पहले जो है बैंक में रख देते थे, या गांव में किसी को जो है इंटरेस्ट पे दे दिया, या अपने पास रख लिए घर पे। तो इस तरह से सेविंग होता था। अब क्या है, उस समय की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। जैसे जैसे मतलब हम समय को मैच करते हुए जा रहे हैं, जैसे आज हो गया 2024, 25 में जाएंगे, फिर 26 में जाएंगे, समय के साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और हर चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए खाली जो है सेविंग करने से नहीं होगा। सेविंग मीन्स ऐसा है कि आपने बैंक पे रख दिया या घर पे रख दिया, तो इस तरह के सेविंग से तो बिल्कुल नहीं होगा। सेविंग इन्वेस्ट करके करना है, तो जाके आप जो है मार्केट में जो महंगाई दर है उसको मीट कर पाओगे। तो ये जस्ट सिंपल छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है क्या है, और मतलब क्या क्या चीज के टाइप में हम लोग लगभग कर सकते हैं। तो उसका जस्ट एक रूट मैप मैंने आपको बताया है।
बट एक ही चीज़ है, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा 90s और 20s का। जैसे मैं अभी मेरा एज चल रहा है 33, ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो आप 20 साल से आगे की जर्नी में जो आप इंजॉयमेंट और इसमें फालतू के जो पैसे आप खर्च करते थे उसको कृपया बचाएं और उस चीज को आप निवेश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम सब कुछ बंद कर दो, ऐसा नहीं है, बट अपने जो भी अर्निंग्स है, जो मैंने पहले बताया 50, 30 और 20 के हिसाब से 20 जो सेविंग्स है, सेविंग्स अमाउंट का जो है आप इसको इन्वेस्ट करें और अपना फ्यूचर जो सिक्योर करें। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, आज जो आपका एज है वो एज जो है आपके बुढ़ापे वाला आप जो है आज के उस एज वाले इंसान पे निर्भर करता है। वो जो भी डिसीजन लेगा उसका बुढ़ापा उस हिसाब से होगा। तो प्लीज़ इन्वेस्ट।